बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, गैर मुस्लिमों की तरफ से उनके मजहबी त्यौहार पर, होली, दिवाली वगैरह पर मुसलमानों को जो मिठाई वगैरह दी जाती हैं उसका इस्तेमाल करना, उसको खाना शरअन कैसा है, हलाल है या हराम है, शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है, उलमाए दीन क्या फरमाते हैं और इस मसले पर दारुल देवबंद का फतवा क्या है। आज की इस वीडियो में इस अहम मसले को हम अच्छी तरह वजाहत के साथ आपके सामने बयान करने वाले हैं। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हालात हाजरा और दीनी मसाइल से वाकिफ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नाज़रीन किराम, आमतौर पर हमारे वो मुसलमान भाई जो गैर मुस्लिमों के यहाँ काम करते हैं या उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, गैर मुस्लिम भाई अपने मजहबी त्यौहार पर, होली, दिवाली वगैरह पर मुसलमानों को मिठाई वगैरह गिफ्ट करते हैं। इस सिलसिले में अच्छी तरह याद रखिए, अगर उस मिठाई के अंदर दो शर्तें पाई जाती है तो फिर उसका इस्तेमाल करना किसी भी हाल में मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। नंबर एक, गैर मुस्लिम की तरफ से मिलने वाली मिठाई अगर उसको गैर मुस्लिम ने किसी मूर्ति वगैरह के ऊपर चढ़ाया है तो फिर मुसलमान के लिए उसका खाना, उसका इस्तेमाल करना शरअन जायज़ और हलाल नहीं है। नंबर दो, जो मिठाई वगैरह खाने पीने की चीज गैर मुस्लिमों के त्यौहार पर उनकी तरफ से मुसलमानों को मिलती है, अगर उस मिलने वाली चीज के अंदर, मिठाई वगैरह के अंदर हराम चीज की आमेजिश और मिलावट है तो फिर मुसलमान को उसका इस्तेमाल करना शरअन दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर उस मिठाई को किसी मूर्ति वगैरह के ऊपर नहीं चढ़ाया है और उसके अंदर किसी हराम चीज की मिलावट और आमेजिश भी नहीं है तो फिर उसके इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, इजाजत है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दारुल देवबंद के फतवे के अंदर भी जब आप दारुल देवबंद की वेबसाइट खोलेंगे और इस मसले को सर्च करेंगे तो दारुल देवबंद का मसला आपके सामने आ जाएगा। दारुल देवबंद ने भी इन दो शर्तों को अपने फतवे के अंदर लिखा है कि मिठाई वगैरह को किसी मूर्ति के ऊपर ना चढ़ाया गया हो और उस खाने पीने की चीज के अंदर किसी हराम चीज की मिलावट ना हो तो फिर मुसलमानों के लिए उसका इस्तेमाल करने की गुंजाइश है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन किराम, अच्छी तरह याद रखिए, इस मसले में एहतियात करना ये ज्यादा मुनासिब है।